अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बुखारी शरीफ का चैप्टर 1 जिसमें वही का बयान चल रहा है और उसमें दूसरी हदीस जो कि कैफियत वही है और उसको हम लोग डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब के साथ समझेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैफियत वही में एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही के ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, पश मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके के सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। तो इसे थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से समझा दीजिए डॉक्टर साहब। इसमें समझने समझाने की तो कोई बात है ही नहीं बची है। ये तो सिंपल सा बहुत ही साधारण सा हदीस शरीफ मुझे लग रहा है कि एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि आपको वही जब आता है तो क्या कैफियत होती है, मतलब कैसे वही आती है। तो इससे ये बात पता चलता है कि मतलब नबी पे जो वही आती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी, ये कोई मतलब बहुत नायाब चीज़ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक आम आदमी नहीं पूछ सकता है, नहीं जान सकता है। जैसे आजकल के कोई पीर साहब हो गए, चाहे कोई भी हो गए, तो उनसे आदमी पूछने में डरता है, ऐसे रहता है, मुर्गा की तरह बना रहता है। अरे बाप रे बाप, पीर साहब हैं, फूक देंगे तो जल जाएंगे। हैं मतलब वो नबी हैं, सबसे बड़े हैं, पूरी दुनिया में सबसे आला मर्तबा अल्लाह के बाद उनका ओहदा है। और वो जो है मतलब बता रहे हैं कि हाँ घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी तो हमारे इंसानी शक्ल में फरिश्ते आते हैं। मतलब आदमी देख रहा है, कोई गैर आदमी देखेगा तो यही समझेगा कि भैया इंसान है, कोई बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन वो बताते नहीं फरिश्ते थे और वही लेके आए थे अल्लाह ताला। और वही का कैफियत बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, है ना। मतलब आदमी को ठंडा में पसीना छूट जाए, अल्लाह की वही जब आती थी उनके, है ना। मतलब कहे का मतलब ये है, हमको इस हदीस से ये समझने समझाने का मतलब लग रहा है कि इंसान कोई भी हो, पूरी दुनिया में इंसान के लेवल पे बराबर है। इज्जत के चक्कर में केहू के सामने इतना झुक जाना, चापलूसी करना नहीं, गलत है। हक पे रहो, सही रहो, अच्छे से बोलो, बतियाओ। कोई पीर हो, कोई बड़का हो, ठीक है, उसका इज्जत ज़रूरी है, लेकिन पूछ सके तो तेरे अंदर कोई सवाल है तो पूछ सके, है ना। आपके अंदर कोई सवाल है किसी चीज़ से लेके, तो सवाल तो पैदा होना, यानी कि आपको जानने का अधिकार है, भैया जानिए। कोई नहीं बता रहा है, अपना कुछ जादूगर समझा रहा है, ये वो, ये यहाँ भी ये भी बात समझने को है कि मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखिए हमको घंटी किसी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर शक्ल इंसानी शक्ल में फरिश्ते होते हैं। कोई राज वाज की बात नहीं है, मतलब जो इंसानी अक्ल जितना समझ सकता है इतना समझाने का पूरा कोशिश इसमें है। और बहुत शिद्दत होती थी तो साफ साफ लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि इंसान को नबी की हदीसों से जो चीज़ सीखना चाहिए था इस हदीस में, मेरे अकॉर्डिंग यही है कि भैया आप जो भी हैं ठीक है, लेकिन हमको सब चीज़ का अधिकार है। तुम किसी को उतना बड़ा इंसानी रुतबे के आधार पर जैसे आजकल बना लेते हैं, भैया कुछ नहीं बोलना है, ये घमंड भी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर वही, हम क्या बताएं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। तो इससे इंसान को अहमियत कितना देना चाहिए। वो नबी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल, नबी, नबियों के सरदार, और एक हारिस आम, मतलब देखा जाए तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा है, तो है ना।
तो उनको भी वो बता रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी कनेक्शन, खुदा से जो कनेक्शन हमें पास हो जाता है ऐसे आता है। आजकल थोड़ा सा कुछ हो जाए 2-3 सम्राट ज़्यादा जान जाने के बाद मतलब आदमी मैथमेटिशियन बन जाता है, ये है ना। यही चीज़ समझा जा सकता है इस हदीस, दूसरे नंबर हदीस। मेरे अकॉर्डिंग यही, आप लोग कमेंट करके बताइए जनाब शमशेर साहब को कुछ अगर समझ में आ रहा है तो। इनका ये चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम लोगों ने कैफियत वही को डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब से बहुत अच्छे से सुना और उसे समझने की कोशिश की, और उसमें समझे ये कि किसी से भी, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, उससे मतलब नहीं। हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो एकदम स्वतंत्र है हम उस क्वेश्चन को पूछने के लिए किसी से भी, और फिर उसको पूछ करके उनसे समझने के लिए। तो किसी से भी कोई भी कितने बड़े ओहदा का हो, उससे कभी भी जो घबराना नहीं है, और उससे बेझिझक उससे कोई भी सवाल कीजिए जो आपको ना पता हो। ऐसे फालतू का सवाल नहीं, जो सही में आपको ना पता हो तो बड़ों से वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, फिर भी उनसे सहाबे कराम जो असहाबे कराम जो थे उनसे बहुत अच्छे से बेला शक व शुबा कोई भी जो है डर के वो सवाल करते थे, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवाल को जवाब दिया करते थे। तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों को आप लोगों को जो है हदीस शरीफ बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।